फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज था जैसे कि बकरा ईद, और मतलब हम तो हिंदू है, नहीं मनाते, लेकिन हमारे यहाँ पे मेला लगता है। तो फिर मतलब मेला ऐसे ही लगता है, खाने पीने की चीज़ों का नॉर्मल सा, और बच्चों के खेल खिलौना का। तो हमारे यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने भी यहाँ पे दुकान लगाई थी ईद की वजह से, ठंडे वंडे मोमोज चाउमीन वगैरह का फास्ट फूड का काम किया था। ये मेरे ससुर और ये मेरी सास, जिन्होंने भी पूरी मेहनत और शिद्दत से हमारी थोड़ी हेल्प करी थी। और भाई यहाँ पे ये गुरु नानक कन्या इंटर कॉलेज है। मेरे हस्बैंड थक हार के लेट गए। ये मेरा बड़ा लड़का, ये पूरी मौज मस्ती में रहता है अपनी। ये देखिए पट्टा चला रहा है। और मतलब फिर सारे के सारे हम, जैसे काम निमट चुका था तो हम बैठे थे। मैंने सोचा थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लेती हूँ मैं भी। और मेरी सास थी यहाँ पे कुछ कर रही थी, मेरे ससुर बैठे थे और यहाँ पे नहा रहे थे अपने, इनके बाबा जी धो रहे थे, यहाँ पे धुलाई कर रहे थे और फिर ये नहा रहे थे। सारा काम खत्म करने के बाद बच्चों को और इनके पापा को और सबको लग चुकी थी घर में। इन्होंने सोचा कि सारा धुल भी जाएगा, धुलाई भी हो जाएगी। और यहाँ पे फिर उसके बाद हम आ चुके थे अपने घर। दोस्तों, शाम के बजे थे 6:30 और सुबह से मैं कोई भी ब्लॉग आज मतलब नहीं बना पाई। बनाने की एक खास मजबूरी थी, क्योंकि आज मतलब जैसे कि आज ईद थी। ईद में मतलब भाई दुकानें वगैरह लगती है, जैसे कि मेले भरता है, तो फिर वहाँ पे मेरे हस्बैंड ने भी दुकान लगाई थी। इसी की वजह से नहीं मतलब मैं ब्लॉग नहीं बना पाई फिर, क्योंकि उनके साथ में जो मोमोज वगैरह चाउमीन वगैरह वो मैंने बनवा के दी थी। और फिर उसके बाद में बहुत मतलब बिजी हो जाता है, घर के काम, कपड़े लत्ते, खाना वाना। तो भाई आज मेरा टाइम ही नहीं लगा है ब्लॉग बनाने का। अब 6:30 बज रहे हैं, अब जाके मैं थोड़ा सा वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और दोस्तों, खासकर एक बात हमेशा याद रखना, जो इंसान आपको अपना होकर भी अपना ना समझे ना, तो कभी भी उस पर अपनी अच्छी परिस्थिति में उस पर दया मत दिखाना, अच्छी परिस्थिति में उससे मुंह मत लगाना। क्योंकि मैंने खास कर देखा है, अपने ही अपनों को काटते हैं यार, अपने ही अपनों के दुश्मन हैं, अपने ही अपनों के दुश्मन हैं। और मतलब इतने मतलब लोग इतने गिर जाते हैं अपने स्वार्थ के चक्कर में, इतने गिर जाते हैं कि दूसरों का भला बुरा कोई नहीं सोचता। खासकर ज़माना मतलब स्वार्थी ज़माना है, सिर्फ अपने लिए ही सोचते हैं। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन मेरे घर में मतलब क्रिएट हुई कि मतलब जैसे कि हम यहाँ रेंट पे रहते हैं, तो भाई रेंट पे रहते हैं, एडजस्ट करना पड़ता है। हम भी 2 साल हो गए रहते बच्चे हमारे इतने बड़े बड़े हो रहे हैं। और इसी की वजह से अगर मतलब कोई इसको को भी बोल दे कि तुम बाहर चले जाओ, भाई हम मतलब घर में रह लेंगे, मैं 2-2.5 साल हो गए रहते तो मतलब वही होता है कि जब ये समय आता है ना, तो हर एक इंसान अपनी औकात और अपना मतलब औकात ही दिखाता है। तो अगर जो इंसान समय आने पर अपनी औकात दिखाता है ना, उसको कभी मुँह मत लगाना, ज़िंदगी में कभी मुँह मत लगाना। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको तुम मुँह भी मत लगाओ, तब भी वो कुत्ते की तरह आ जाएंगे आपके पास दौड़ते दौड़ते। तो इसीलिए मैंने तो खासकर देख लिया, जो आपके बुरे वक्त में आपका साथ नहीं है ना, वो अपना जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ नहीं है, वो फिर भी आपको कहता है कि आप हमारे अपने हो। तो ऐसे अपनेपन से दूर ही रहो, वही अच्छा है। कहते हैं कि जब बुरे वक्त में अपने साथ नहीं देते तो वो फिर काहे के अपने। तो ऐसे अपनों से दूर रहो, दूरियां बना लो। ऐसे अपने से कोई इंटरफेयर मत करो उनकी लाइफ में, और ना ही अपनी लाइफ में उनको करने दो। क्योंकि समय सबका आता है, समय बहुत बड़ा बलवान है। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप भी हाउस वाइफ हो, आप भी किसी न किसी परेशानी से जूझ रही हो, आपको भी दिक्कत परेशानी है, तो आप समय का इंतज़ार करिए। समय बहुत बड़ा बलवान है। जो आप किसी को जवाब नहीं दे पाओगे ना आज, तो कल समय उनको जवाब देगा, वक्त उनको ऐसा जवाब देगा कि वो ज़िंदगी भर याद रखेंगे। तो इसलिए मैं अपने मुंह से तो कुछ नहीं कहना चाहती। जिसने मेरे साथ में जैसा जैसा भी बर्ताव करा है या कर रहे हैं, मैं समय पे छोड़ती हूँ। मैं खुद किसी को कुछ नहीं कहती, मैं सब झेल लेती हूँ अपने बच्चों और अपने पति के लिए। लेकिन जब समय आता है ना, समय आने पर वही लोग आपके घुटनों में पड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, वही आके हाथ जोड़ते हैं, अजी हमसे ये हो गया। तो इसलिए ना मैं समय पर सब कुछ छोड़ती हूँ। भगवान जिसके साथ में जो जैसा करता है ना, भुगतता है और भर के भी जाता है। तो इसलिए जो कहते हैं ना लोग कि आप हमारे अपने हो, तो ऐसे अपनों से दूर रहो, ऐसे अपनों से दूरियाँ बना लो। इसलिए मैं मतलब जब मतलब वो होता है ना कि फैमिली में परेशानी होती है, ऐसी कोई मतलब समस्याएं हो जाती है, हम नहीं शेयर कर पाते किसी के साथ में। लेकिन भाई कुछ कुछ परेशानियां ऐसी होती है कि जिसमें परिवार का सहयोग चाहिए होता है, और परिवार वाले साफ बोल देते हैं ना ना, टाटा बाय बाय। तो ऐसे लोगों को जब आपका अच्छा वक्त आएगा ना, तो उनको भी टाटा बाय बाय ही करना। और मैं भी करूँगी, औकात ज़रूर मैं दिखाऊँगी। मेरा बस भगवान है, मैं क्या दिखाऊंगी, मेरा सिर्फ भगवान है। वो मेरी कहते हैं ना, इंसान की लाठी में आवाज़ होती है,
लेकिन भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। इसलिए दोस्तों अपनी लाठी से वार मत करो, उस ऊपर वाली की लाठी का इंतज़ार करो कि वो किस दिन कैसा जवाब देता है। तो 6:30-7 बजने वाले हैं और मैं अब कर लेती पूजा। और सिर्फ थोड़ा सा मैं आपको शेयर करना चाहती थी यही कि अगर आपको आज कोई नीचा दिखा रहा है तो उसे दिखाने दो, आज आपको कोई परेशान कर रहा है उसे करने दो, सिर्फ ऊपर वाले पे विश्वास रखो। कि कहते हैं ना बंदे की लाठी में आवाज़ होती है लेकिन ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। इसलिए समय सबका आता है और अपने समय का इंतज़ार करो, अपनी बारी का इंतज़ार करो। दोस्तों आज हम अपने ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि अब 7:30 बज गए हैं, मुझे भी पूजा पाठ करनी है। और मिलते हैं थोड़ी नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और मिलते हैं। बाय बाय।